झूठा है अभिमान दाव हारेगी सकते में भैया लट सीता को रूप उड़े सतभामा भट्टे में साथी साथी खेले वो वाला करे भाई तो दोनों छोड़ो लो भाई रहेगा प्यारे तू साथी खेले वो वाला करे भाई तो दोनों छोड़ो लो भाई रहेगा प्यारे। जब सरकार की लड़की थी और कृष्ण की पटरानी थी, ये सुंदर थी। इनकी सुंदरता पे इनको बहुत गरूर था, इतना गर्व था कि मुझे से सुंदर कोई और नहीं है। कृष्ण भगवान मुझसे ज्यादा प्रेम करते थे। एक बार सज्जनों, नारद जी ने सत्यभामा को एक फूल ला करके दिखाया और फूल को देखकर सत्यभामा ने कहा, नारद जी मैंने जीवन में नहीं देखा, ये फूल आप कहां से लेके आए? तो सत्यभामा जी ने बताया, नारद जी ने बताया, सत्यभामा ये फूल देखोगी कहां से? इस फूल का वृक्ष ही दुनिया में एक है जो देवताओं के पास इंद्र के दरवाजे पे है। बोले नारद जी ये कौन सा वृक्ष है? बोले पारिजात का वृक्ष है, जिसको कलम कहते हैं, पारिजात कहते हैं और कलम वृक्ष कहते हैं। ये समुद्र मंथन में से निकला था और देवताओं के हिस्से में आया था। इसका एक ही वृक्ष है जो देवताओं के पास इंद्र के दरवाजे पे है। और मैं आज से 6 महीने पहले देवताओं की सभा में गया था। जब मैं वापस आया तो ये फूल उस वृक्ष के नीचे गिरा हुआ था। मुझे अच्छा लगा, मौका लगा, आज तुमको दिखाया। सत्यभामा ने कहा, नारद जी 6 महीने पहले लाए फूल और आज तक ये मुरझाया नहीं। सत्यभामा ने से नारद जी ने कहा, बस यही तो खूबी है। ये फूल चाहे पेड़ में लगे हो चाहे नीचे रखे हो, ये कभी मुरझाते नहीं। सत्यभामा ने कहा, नारद जी ऐसा पेड़ ऐसा वृक्ष तो हमारे घर भी चाहिए जिसका फूल कभी मुरझाते नहीं। नारद जी ने कहा, कहीं मत ढूंढो, कृष्ण से कह दो वो इंद्र के दरवाजे पे है, वो ले आएंगे। सज्जनों, भगवान कृष्ण ने इंद्र से वो पारिजात का पेड़ मांग लिया। इंद्र ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे, देवताओं का प्रतीक चिन्ह है, हमको समुद्र मंथन में मिला था, हम कैसे दे देंगे? तो कृष्ण ने और देवताओं ने उस पारिजात वृक्ष के पीछे जोरदार युद्ध हुआ। उस युद्ध में इंद्र के वज्र से देवताओं की सेना हार कर भागने लगी तो कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र ने इंद्र के वज्र को रोक दिया और तब मौका लग गया। यादव लोग उस पारिजात वृक्ष को लेकर के आ गए और सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। सत्यभामा को पहले ही अपमान था, लेकिन जब पारिजात का पेड़ आंगन में लग गया तो और ज्यादा गरूर हो गया। ये मेरी सुंदरता का पट्टा है, मैं इतनी सुंदर हूं कि भगवान मेरा पक्ष लेते हैं, मैं जो कहती हूं वो करते हैं। इन्होंने कभी देवताओं का खिलाफ नहीं किया। भगवान देवताओं के लिए अवतार लेते हैं। गीता जी ने बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अबुत्थानं धर्मस्य तदात्मान सृजामहम् परत्रणाय साधूनां विनाशकर्ताय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये युग युग में धर्म की स्थापना करने अवतार लेते हैं और धर्म के प्रतीक हैं देवता, देवताओं के पक्ष में अवतार लेते हैं। लेकिन मेरे कहने से तो इस पारिजात के वृक्ष के पीछे देवताओं से भी लड़ गई। ये मेरी सुंदरता का प्रमाण है। मैं इतनी सुंदर हूं, मेरे में इतने आसक्त रहते हैं कि मैं कहती हूं वो करते हैं और अभिमान हो गया। एक दिन कृष्ण भगवान के पास बैठकर सत्यभामा पूछने लगी, जी मुझे एक बात बताओ। कृष्ण ने कहा, पूछो। तो सत्यभामा कहती है, तुम त्रेता युग में राम जी बनकर के वन को गए थे
और बन के दंडकारण्य, बन के पंचवटी आश्रम से तुम्हारी पत्नी सीता का हरण हो गया। तुम सीता के पीछे ऐसे पागल क्यों हुए? जो पेड़ पौधाओं से पूछ रहे थे कहीं सीता देखी है, जंगल के जानवरों से पूछ रहे कहीं सीता देखी है, कई पक्षियों से पूछ रहे हे खगरग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनेनी। कई पेड़ पौधा बता सकते हैं सीता को कौन ले गया? और जब पता लग गया कि लंका में है तो कितना बड़ा काम किया, समुद्र का पुल बना दिया और लंका में जाकर के लड़ाई लड़ी, कितनी सेना मरी, कितनों को मारा। और जब सीता को लेके आए, मैं पूछना चाहती हूँ क्या वो सीता मुझसे ज्यादा सुंदर थी क्या? जिसके पीछे इतनी मेहनत करी, क्या ऐसी सीता तुमको और नहीं मिलती? क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर थी? देखिए यहीं से विषय शुरू होता है। सत्यभामा जी भगवान कृष्ण से अपनी सुंदरता का और सीता की सुंदरता का बखान करती है। क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हाँ रे साची साची खे गयो भलम घरवाली सू। साची साची खे गयो भलम घरवाली सू। रोतो चोंडोलो पानी में सीता प्यारी हूँ। साची साची खे गयो भलम घरवाली सू। रोतो चोंडोलो पानी में सीता प्यारी हूँ। साची साची खे गयो भलम घरवाली सू। रोतो चोंडोलो पानी में सीता प्यारी हूँ। जय हंस वाहनी मात बने सुन लीजे, मम कंठ विराजो आज बुद्धि वर दीजे। जय पवन देव के सुत कपीस जगवंदन, श्री राम भक्त हनुमान केसरी नंदन। श्री कृष्ण द्वारकाधीश नवाऊ शीस संत हितकारी। दीनन के दीन दयाल दुष्ट संहारी। कैसे उभाव कुभाव जपो तुम नाम चक्रपाणी को। मत कर जो गर्भ गुमान तनक ज्वानी को। चक्र सुदर्शन और करुण हरिवाहन ज्ञानी को। और मेटेंगे अभिमान कृष्ण सत्यभामा रानी को। साची साची खे गयो भलम घरवाली सू। रोतो चोंडोलो पानी में सीता प्यारी हूँ। साची साची खे गयो भलम घरवाली सू। रोतो चोंडोलो पानी में सीता प्यारी। सत्यभामा बोली सुन लो पिया मुरारी। तुम त्रेता युग में बने राम अवतारी। जब पंचवटी पे हर गई सीता प्यारी। सीता के पीछे बन बन फिरे मुरारी। थी कितनी सुंदर सिया बताओ पिया बेट जो शंका। पद पीछे पड़ते गए तोड़ गई लंका। जब सत्यभामा ने इस तरह से कहा तो मन में जान गए भगवान। सत्यभामा की गुमान जान गए श्री कृष्ण भगवान। रूप को है या को अभिमान आपने मुख से रही बखान। मान या को हर लेनो चाहिए और मोहन ने मुस्काए बातियों सत्यभामा से कही है। तो ये झूठो है अभिमान दाव हारेगी सकते में। भैया और लख सीता को रूप उड़े सत्यभामा